कैसे एक मशीन द्वारा सड़कों को बनाया जा रहा है मिनटों में। कैसे एक मशीन कर रही है पेंटिंग का काम जिसको करने के लिए लगते हैं कई लोग। क्या नाम है इस मशीन का जो बना रही है सड़कों पर डिजाइन। आखिर कैसे लोग बना रहे हैं प्लास्टिक की दीवारें, जानेंगे आज के वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कमाल की कंस्ट्रक्शन मशीन इवेंट्स के बारे में जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्केट सी। इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल प्लास्टर को फिनिशिंग करने के काम आता है। इसमें आगे की तरफ सर्कुलर तारावेल लगा हुआ है। इसमें पीछे की तरफ लंबा सा हैंडल दिया गया है। इसके हैंडल की मदद से इजीली इस तारावेल को प्लास्टर के ऊपर चलाया जाता है। इसमें आगे लगी सर्कुलर प्लेट हमेशा घूमती रहती है जिस वजह से प्लास्टर को काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। और ये मशीन जमीन के साथ साथ दीवारों पर भी काफी अच्छी फिनिशिंग देती है। और दीवारों पर फिनिशिंग देते टाइम इसके ऑपरेटर को अपने पीठ पर वाटर टैंक लेकर चलना होता है, क्योंकि दीवारों पर फिनिशिंग के समय दीवारों पर पानी की भी आवश्यकता होती है। नंबर 2, रोल पेंटिंग ब्रश। ये एक कमाल का पेंटिंग ब्रश है। इसका इस्तेमाल राउंड या स्क्वायर ऑब्जेक्ट को पेंट करने के लिए किया जाता है। इस ब्रश में टूल में 2 ब्रशेस के पर्टिकुलर लगाया जाता है जिस वजह से इस ब्रश टूल की मदद से गोल या फिर स्क्वायर जगहों पर काफी आसानी से पेंट किया जा सकता है। और इस ब्रश के पीछे हैंडल लगाकर इसके लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है और ऊंचाई वाली जगह पर भी आसानी से पेंट किया जा सकता है। नंबर 3, कंक्रीट स्टैंप रोलर। कंक्रीट के जमीन या सड़क बनाने के बाद इस स्टैंप रोलर द्वारा डिजाइन डाली जाती है। इसमें सबसे पहले कंक्रीट को अच्छी तरह से फिनिश किया जाता है और इस कंक्रीट जमीन के ऊपर इस तरह से रोलर को चलाया जाता है। इस स्टैंप रोलर को काफी सावधानी से धीरे धीरे कंक्रीट पर चलाया जाता है। इस तरह से इस स्टैंप रोलर का फिनिश कंक्रीट पे प्रिंट आ जाता है। इस तरह के कंक्रीट स्टैंपिंग ज्यादातर वॉकिंग ट्रैकर्स के ऊपर किए जाते हैं। नंबर 4, वॉलपेपर स्ट्रिपिंग। इस कमाल की मशीन की मदद से दीवार पर लगे पुराने से पुराने पेंट को हटाया जा सकता है। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इस मशीन में एक स्क्रैपिंग डिस्क लगाकर इस मशीन को दीवारों पर चलाया जाता है, जिससे ये डिस्क दीवार के पेंट को अच्छी तरह से कुरेद देती है। और अच्छी तरह से कुरेदने के बाद एक वाटर स्प्रे की मदद से इन कुरेदी गई दीवारों को गीला किया जाता है। जब दीवारें अच्छी तरह से गीली हो जाती हैं, तो फिर इस मशीन से सेविंग ब्लेड लगाकर इसे दीवारों के ऊपर चलाया जाता है। फिर ये मशीन दीवारों पे लगी पेंट को इजीली हटा देती है। नंबर 5, स्पिन स्क्रीड। कंक्रीट की सड़कें जल्दी बनाने के लिए इस तरह की स्पिनिंग रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के रोलर की मदद से टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। सरफेस पे कंक्रीट को डालने के बाद इस रोलर को 2 लेबर के जरिए दोनों तरफ से पकड़कर चलाया जाता है। बैटरी से चलने वाले इस रोलर में एक वाइब्रेटिंग मोटर भी लगी हुई है जो कि रोलर को लगातार वाइब्रेशन के साथ घुमाती रहती है। इस रोलर को दोनों लेबर अपनी ओर लगातार खींचते रहते हैं और इसमें बीच में लगे खड़े कुछ लेबर कंक्रीट को और लेबल करके जाते हैं। इस रोलर के नीचे आने वाले कंक्रीट इसके वाइब्रेशन दबकर एकदम सेट हो जाता है। इस तरह से आजकल काफी तेजी से कंक्रीट के सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नंबर 6, रेटल स्टिक। इस तरह के टूल का इस्तेमाल भी कंक्रीट के सड़कों को बनाने में किया जाता है। ये टूल एक वाइपर की तरह दिखता है और इसमें पीछे की तरफ लंबी सी एक स्टिक लगी होती है जिसकी मदद से दूर खड़े होकर भी काफी आसानी से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें भी जमीन पर कंक्रीट को अच्छे से बराबर करने के बाद इस रेटल स्टिक को इस पे लगाया जाता है। ये भी बैटरी से चलने वाली मशीन है। इसमें भी आगे की तरफ एक बड़ी सी वाइब्रेटिंग मोटर लगी होती है। जब इस मशीन को कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है तो इसके मोटर के वाइब्रेशन से कंक्रीट सेट होकर प्लेन हो जाता है। नंबर 7, डिगा ट्रेंचर। ये एक ट्रेचिंग मशीन है जो सड़क को खोदने का काम करती है। इस मशीन के आगे की तरफ एक चैन ट्रेचर लगाया जाता है जो कि सड़क को एक फिक्स साइज में खोदता जाता है, जिसमें कि सिर्फ केवल फाइबर या फिर एक वाटर पाइप लाइन ही जा सकती है। और साथ ही एक ट्रेचर में खोदी गई मिट्टी को दूर हटाने के लिए भी एक सिस्टम लगा है जो कि रोटेट होते हुए मिट्टी को साइड करता है। नंबर 8, फोम इंसुलेशन। इस तरह के फोम इंसुलेशन का इस्तेमाल यूरोपियन कंट्री में घर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। ये हेल्कियन केमिकल दीवारों के लिए एक अच्छा इंसुलेशन माना जाता है। इस केमिकल का स्प्रे जैसे दीवारों पे किया जाता है तो ये कुछ देर में ही फोम के जैसे फूलने लगता है और वापस बाहर की ओर आने लगता है। इस तरह से इस केमिकल को पूरे घर में इंसुलेट कर दिया जाता है और जब ये फोम पूरी तरह से फूल जाता है तो इसके बाहरी हिस्से को काट कर निकाल दिया जाता है। नंबर 9, वॉकवे मेकिंग। इस तरह के वॉकवे बनाने के लिए एक लोहे के फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्रेम में 4 पेयर उल्टी सीधी ब्रिक्स का डिजाइन होता है। इसमें सबसे पहले इस फ्रेम को रखकर इसमें सीमेंट और रेत का मिक्सचर डाला जाता है। सीमेंट और रेत के मिक्सचर को काफी अच्छे से दबा दबा कर भरा जाता है। फिर इस मिक्सचर को भरने के बाद ऊपर की सतह पर हल्का सा सीमेंट डाल देते हैं और फिर सीमेंट डालने के बाद इसको प्लेन कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही फ्रेम को हटाया जाता है तो ये ब्रिक्स का डिजाइन निकल कर इसमें आ जाता है। इस तरह से डिफरेंट फ्रेम की मदद से डिफरेंट डिजाइन बनाए जाते हैं। नंबर 10, प्लास्टर लेइंग टूल। इस टूल का इस्तेमाल
इस्तेमाल दीवार बनाते समय उस पर प्लास्टर लगाने के समय इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल को दीवार पर रखकर मसाला डाला जाता है और फिर धीरे धीरे आगे खिसका दिया जाता है। इस टूल की मदद से दीवारों पर मसाला एक काफी फिक्स अमाउंट में लगता है, जिससे दीवारों में काफी अच्छी फिनिशिंग भी आती है। इस तरह के प्लास्टर लेइंग टूल का इस्तेमाल कंक्रीट ब्लॉक की दीवारों को बनाने के लिए भी किया जाता है। इस टूल की मदद से इन बॉक्स के बीच में काफी सही अमाउंट में प्लास्टर को लगाया जा सकता है, जिससे इन दीवारों को बनाने का काम भी काफी तेजी से किया जा सकता है। नंबर 11, ऑटोमेटिक प्लास्टर मशीन। इस प्लास्टर मशीन की मदद से आप दीवार पर कम समय में बहुत ही जल्दी से निपटाया जा सकता है। प्लास्टर के लिए सबसे पहले मशीन को दीवार के पास सेट करना होता है, फिर इसके बकेट में प्लास्टर को भरना होता है। प्लास्टर के भरने के बाद इस मशीन को बटन प्रेस करते ही मशीन दीवार पर प्लास्टर लगाना शुरू कर देती है। ये मशीन प्लास्टर को चिपकाते हुए ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे प्लास्टर दीवार पर काफी सफाई से लगते जाते हैं। एक बार चलने के बाद इस मशीन को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है और फिर उसे वहां सेट कर दिया जाता है और फिर इसका एक बटन प्रेस करते ही दीवार पर फिर प्लास्टर लगाना शुरू कर देती है। जहां एक दीवार पर एक कारीगर प्लास्टर करने को पूरा दिन लग जाता है, वहां ये मशीन चुटकियों में कर देती है। नंबर 12, मल्टी ट्रॉवल। ये एक नॉर्मल ट्रॉवल नहीं बल्कि रेडियस एडजस्टेबल ट्रॉवल है। इसमें लगी स्टील ब्लेड को मल्टीपल शेप में एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी ब्लेड को एडजस्ट करके गोल पिलर और राउंड सरफेस पर इजीली चलाया जा सकता है। इस ट्रैवल की मदद से गोलाई वाली जगह पर प्लास्टर और पुट्टी दोनों लगाई जा सकती है, जबकि एक नॉर्मल फ्लैट ट्रॉवल की मदद से ये काम करना इम्पॉसिबल है। नंबर 13, कॉटेज। ये एक एडवांस मशीन का इस्तेमाल घर बनाने के बाद दीवारों में इलेक्ट्रिक वायर डालने और नालियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को दीवार से लगाकर चलाया जाता है। इस मशीन के अंदर की तरफ एक शार्प ब्लेड लगी है, जो कि दीवार में आसानी से नालियां बनाती चलती है और दीवारों को काटते समय इसमें धूल ना उड़े, इसलिए इस मशीन के नीचे एक वेस्ट पाइप दिया गया है, जिसमें की धूल नीचे होकर इसमें से निकल जाती है। नंबर 14, जेस्ट टूल। इस कमाल के टूल का इस्तेमाल कंक्रीट पिलर को बनाने के लिए जमीन में खड्डा खोदने के काम आता है। ये मशीन जमीन से मिट्टी को खोदकर जमीन से बाहर निकाल देता है। ये एक स्पेशल अटैचमेंट है जो एक मिट्टी को अंदर से काफी चौड़ाई में खोदता है, जिससे जमीन में पिलर को काफी अच्छा बेस मिल पाता है। इस तरह की मशीनें भी कंस्ट्रक्शन के काम में तेजी ला रही हैं। नंबर 15, वॉल ब्लॉक। इस तरह के प्लास्टिक के ब्लॉक का इस्तेमाल टेम्पररी वॉल बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास भी टाइम कम है और आप अपने घर में टेम्पररी पार्टीशन करना चाहते हैं, तो भी बिना तोड़ फोड़ किए आप अपने घर में इस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना भी बहुत आसान होता है। बस आपको इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखना होता है। ये ब्लॉक्स आपस में खुद ही इंटरलॉक हो जाते हैं। इस तरह से इन ब्लॉक्स की मदद से आप काफी आसानी से टेम्पररी वॉल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी ये एडवांस कंस्ट्रक्शन मशीनें, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।